तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो BAMS के फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट है वो इतना ज़रूरी क्यों है। जब कोई भी स्टूडेंट नीट क्लियर करने के बाद एक प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, तब उसके दिमाग में रहता है कि BAMS में जब एडमिशन मिलेगा तब उसे मॉडर्न मतलब इंग्लिश में ही सभी सब्जेक्ट को पढ़ना रहेगा, संस्कृत नहीं रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट ही रहते हैं जिनको पता होता है कि संस्कृत से ही आपको 50% जो सिलेबस है वो कवर करना होता है और 50% आपको मॉडर्न से, क्योंकि आयुर्वेदा वाला जो पार्ट रहता है उसमें आपको श्लोकास याद करना पड़ता है और जो मॉडर्न पार्ट रहता है वो तो आपको प्योर इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ता है और संस्कृत इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों BAMS का जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको एक सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है। वो इसलिए है कि आपको, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आजकल तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो CBSE या फिर NCERT स्ट्रीम के रहते हैं, बट मान लीजिए कि अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तब आपको संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो वचन होते हैं, विभक्ति के बारे में आपको पता होगा, संधि समास के बारे में आपने हिंदी और संस्कृत में पढ़ा होगा 10th तक, और लट लकार लंग लकार होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। संस्कृत के जो एक एक वर्ड हैं उनका जो मीनिंग होता है वो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, क्योंकि संस्कृत हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जब वो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में ही आपका मैथ, सोशल साइंस और साइंस के साथ में ही आपका संस्कृत सब्जेक्ट भी ऐड रहता है 10th तक। 10th के बाद ही आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। तो संस्कृत इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब आप BAMS में एडमिशन लेते हैं तो BAMS की जो डिग्री है वो आयुर्वेदाचार्य कहलाओगे आप जब BAMS कंप्लीट कर लोगे। और BAMS का जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको पहला जो सब्जेक्ट है संस्कृत इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको बेसिक जो नॉलेज है वो पता चल जाए आपको, और फिर आप आगे चल के जो बाकी जो सब्जेक्ट है, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान और आपके रस शास्त्र, वैसज्य कल्पना, शल्या शालक्या, ये जो सब्जेक्ट हैं, पंचकर्मा, इन सब के अंदर जो श्लोकास हैं उन्हीं श्लोकास से आपको आगे चल के ट्रीटमेंट करना है जब BAMS आप कंप्लीट कर लेंगे। तो संस्कृत इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, इसलिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो संस्कृत ही रखा गया है, जिससे आपको बेसिक जो फंडा है उसको क्लियर किया जाए, जिससे आपको आगे जो सब्जेक्ट हैं अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया, इनके अंदर जो श्लोकास है, वात वृद्धि के वात क्षय के, पित्त वृद्धि के पित्त क्षय के, कफ वृद्धि और कफ क्षय का एक श्लोक आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा अगर आप एक BAMS के स्टूडेंट है तो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना। तो आप समझ सकते हो कि ये एक लाइन का श्लोक है और कितने आराम से याद हो गया है। तो श्लोका याद करने का केवल एक ही फंडा है, या तो आप श्लोका को बार बार आप लिखिए। सबसे पहले तो आप संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़िए और श्लोका का जो उसको आपको अच्छे से राइट करना, अच्छे से लिखना है, या फिर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। सुनने से भी आपको याद होगा और लगातार बार बार सुनने से आप भूलोगे नहीं। जैसे ये वाला जो श्लोका अपन अभी आपको बताएं, वैसे ही सभी श्लोकास आपको याद करना है। वो आपके सेकेंड ईयर में हेल्प करेगा, थर्ड ईयर में भी हेल्प करेगा। यही बेनिफिट होता है फर्स्ट ईयर में जो BAMS के संस्कृत सब्जेक्ट है उसका। सर्जरी में भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी पढ़ना है, और उसमें भी श्लोकास रहते हैं। हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र बोलते हैं उसको, आपको आयुर्वेदिक वर्ड रहता है, उन सभी वर्ड का पर्टिकुलर एक मीनिंग रहता है। तो कोई भी श्लोका अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है फर्स्ट ईयर में तो आप उसको बार बार लिखिए, पहला। दूसरा, उसको आप फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुनिए, 2 से 3 टाइम सुनिए, या फिर एक चार्ट पेपर में लिख के जो श्लोका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, शरीर क्रिया, शरीर रचना, अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान का, उसको आप एक अपने सामने दीवार पे चिपका लें और बार बार उसको 2 से 3 टाइम पढ़ें। तो इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा और इससे आपको आगे चल के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आगे जो बेस है इसी के ऊपर फिर खड़ा होने वाला है।
क्योंकि जब बेस मजबूत रहेगा तभी आप सेकेंड ईयर को इजीली हैंडल कर पाओगे और थर्ड ईयर को इजीली हैंडल कर पाओगे। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तब उसके दिमाग में केवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक, टॉक्सिकोलॉजी, यही सभी चीज़ें दिमाग में रहता है, जैसा एक कोई भी कॉमन स्टूडेंट जो सोचता है। आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।